जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एनईसी क्लासेस में। तो आज हम लोग 10th क्लास का पोलिनोमियल बहुपद का चैप्टर लेकर आए हुए हैं, जिसमें पार्ट 3 आपको पार्ट 2 इससे पहले पार्ट 2 वीडियो आपको दे चुके थे। तो आज हम लोग आइए पार्ट 3 पे बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, यदि अल्फा और बीटा x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तो आपसे पूछ रहा है कि 1/1 में अल्फा प्लस 1/1 में बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं एक दो गो। तो आइए इस पे बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कि जब ऐसे पूछेगा तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से देखिए, अल्फा से अल्फा को काटेंगे तो कट जाएगा, यहाँ क्या बच गया, तो बीटा बच गया। क्या बचा है, बीटा। और बीटा को 1 से गुना कर देंगे तो क्या बचेगा, तो बीटा हो जाएगा। ठीक है ना। और बीटा से भाग लगाएंगे अल्फा और बीटा में तो क्या कटेगा, बीटा कट जाएगा। तो क्या बचा है, तो अल्फा। अल्फा से 1 में गुना कर देंगे तो क्या होगा, अल्फा। अब इसी को बीटा प्लस अल्फा है तो आप लिख सकते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा। अब अपॉन में कितना, तो अल्फा इंटू बीटा। अब आपको अब ये सब फार्मूला बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। अब अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। दोनों के बट्टा में a है तो एक से a को काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि -b/1 का बच गया c। अब यहाँ से देखिए x² का कांस्टेंट कितना है छिपा हुआ, तो 1 है। कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। x का कांस्टेंट कितना है, 2 है, और यहाँ तो खुद 1 है। ठीक है, तो a का मान होता है यहाँ वाला, और b का मान ये सेकेंड, और c का मान ये थर्ड वाला। तो यहाँ से देखें हम लोग कि b का मान कितना है, तो 2 है, लेकिन मेरा फार्मूला का है माइनस का, तो यहाँ माइनस दे देंगे। और c का मान कितना है, तो a का मान, b का मान और ये c का मान। तो c का मान देखें कि हम लोग कितना है, 1 है। तो अगर -2 में 1 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, -2। यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन देख लेंगे a b, यानी b आपका जो होगा सही जवाब होगा। क्लियर है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकेंड जो क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 इतना के शून्यक है। तो आपसे पूछा हुआ है कि 1/1 में अल्फा प्लस 1/1 में बीटा। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। तो उसी तरीका से इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू का होगा बीटा। अल्फा से अल्फा कटेगा, क्या बच गया, बीटा। और बीटा से बीटा कटेगा तो क्या बचेगा, अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा इसको लिख सकते हैं। अब इंटू में अपॉन में कितना, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। इसका फार्मूला बताए थे -b/a। अब अल्फा इंटू बीटा का बताए थे c/a। a से a कट जाएगा, क्या बच गया, -b/c। यहाँ से देखिए a का मान कितना है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। b का मान कितना है, -2। तो यहाँ से बैठाएंगे माइनस फार्मूला का। अब b का मान है -2, अब बट्टा में c का मान कितना है, तो 5। तो यहाँ से आप कर सकते हैं माइनस माइनस कितना, माइनस माइनस प्लस। तो आप कह देंगे कि +2 बटा कितना, 5, यानी 2/5 इसका आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पे। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है बोल रहा है कि बहुपद px इज इक्वल टू x² माइनस 2x, x² माइनस 2x माइनस 3 इतना के शून्यक पूछा है आपसे। शून्यक, इतना का शून्यक है। तो आपको शून्यक निकालने सिखाए हैं कि जब भी ऐसे शून्यक पूछेगा ऑप्शन देख लेंगे। इसका ऑप्शन का दे रखा है, तो ऑप्शन दिया है। चलिए देखते हैं, पहले तो इसको बना लेते हैं। x² माइनस 2x माइनस 3। तो ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी देगा, सब्जेक्टिव में भी। तो ऐसा सब्जेक्टिव में दे रखा था, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं डाल रहे हैं। तो आप इसमें शून्यक पूछेगा तो =0 कर सकते हैं। अब 0 करने के बाद देखिए कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर दीजिए तो कितना होगा, तो 3 होगा।
और जोड़ने गुना करने पर 3 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -2 होना चाहिए, वैसी डाटा जोड़ना है आपको। तो x² माइनस 3x और प्लस कितना x और -3। अब यहाँ देखिए -3 और यहाँ प्लस x है, -3x और प्लस x तो -2x हो जाएगा। और फिर देखिए इस दोनों का गुना करेंगे तो -3 होगा। क्लियर है? इज इक्वल टू कितना 0। ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में कॉमन। तो अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से 2 x था तो एगो बचेगा माइनस, एगो x था ये था, एगो निकल गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस ही लेंगे। अब यहाँ देखेंगे कॉमन क्या होगा, तो अगर 1 लेते हैं तो दोनों में है, x लेंगे तो दोनों में नहीं है, 3 लेंगे तो दोनों में नहीं है। इस कंडीशन में 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस का होगा 3 होगा, इज इक्वल टू कितना 0। देखिए ये दोनों आपका अगर सेम आ रहा है तो आपका गुणनखंड सही है, यानी जो बहुपद बना रहे हैं वो सही है दोनों। तो दोनों में से एगो लिख लेंगे x माइनस 3 और यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 0। अब इसी को 0 के बराबर कर सकते हैं आप। तो 0 के बराबर कैसे करेंगे, तो x माइनस 3 बराबर का, तो 0, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना +3। अब देखिए दूसरा क्या होगा, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा, तो माइनस कितना 1। तो x का जो मान होगा वो क्या है 3 और -1। तो ऑप्शन अगर देगा भी तो ऐसे देगा, a में रहेगा -1 और 3, b में रहेगा 1 3, c में रहेगा 1 4 और d में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो जब भी ऐसे रहेगा तो आपको देखिए पहला क्या है, x का मान 3 और -1, तो x का मान यहाँ से देख लीजिए -1 और 3 है, तो आपका ऑप्शन ए होगा। क्लियर है ना? आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पे। तो जो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद 4x² माइनस 9 इतना के शून्यक आपसे पूछा है। इतना के शून्यक क्या होगा, तो आप यहाँ से ऑप्शन दे सकते हैं। ऑप्शन अपना देख सकते हैं, यहाँ से है 2/3 कोमा -2/3, बी में है 3/2 कोमा -3/2 और जो सी है 4 -4 और जो ऑप्शन डी है वो दिया है 9 और -9। क्लियर है? तो इसको शून्यक निकालना है तो आप वही मेथड अपनाएंगे, 4x² माइनस 9 इज इक्वल टू का कर देंगे 0। तो यहाँ से 4x² बराबर का हो गई -9, उधर जाएगा तो +9। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ से अगर देख रहे हैं आप तो x² बराबर का होगा तो 9, अभी का है गुना में तो आएगा कहाँ भागा में। तो x² का मान हो गया 9/4, कितना 9/4। तो आप x का मान लिख सकते हैं कितना, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या होगा रूट चढ़ेगा, यानी 9/4। तो x का मान होगा कितना 3/4 प्लस माइनस, जब भी यहाँ से स्क्वायर हटेगा इसका मान जब निकलता है तो प्लस माइनस लेकर निकलता है। तो आप देख सकते हैं, सॉरी 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, यानी 3/2 और -3/2 आपका होगा। कहे कि एक का मान अल्फा का एगो आपका आ गया +3/2 और दूसरा -3/2, यानी यहाँ से 2 गो वैल्यू है। प्लस माइनस कहने का मतलब एक बार +3 एक बार +2 एक बार -3 -2 यहाँ से, ठीक है ना, यानी 2 गो वैल्यू लेकर निकलता है यहाँ से। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट, ऐसा ही क्वेश्चन लिख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि 3x + 4, क्वेश्चन दूसरा है 4 नंबर, कि बहुपद द्विघात द्विघात बहुपद 3x बहुपद 3x + 4 इतना का आपसे शून्यक सिर्फ पूछा है। बहुपद इतना का शून्यक क्या होगा,
तो आप वही करेंगे 3x + 4 = 0 बोले तो 0, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं 4x बराबर कितना, सॉरी 3x बराबर कितना, तो +4 है तो उधर जाएगा तो -4, तो x का मान क्या होगा, तो -4/3, यानी x का मान क्या आ गया, तो -4/3 आ गया। क्लियर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन जो 5 है बोल रहा है बहुपद y के पावर 3 - 2y² -√3y + 1/2 में 2 इतना का आपसे घात पूछा है। घात क्या होगा, ऑप्शन दे रखा है 1/2 में 2, b दिया है 2, और जो c दिया है 3, और जो d दिया है 3/5। तो यहाँ से देखेंगे कि जब भी ऐसे बहुपद का घात पूछेगा आपसे तो सबसे अधिकतम घात को ढूंढेंगे। यहाँ तो सबसे अधिक घात कितना है, 3, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 3, तो सबसे अधिक घात कितना है, तो 3 है। ऑप्शन का होगा सी आपका सही होगा। क्लियर है। जब भी घात पूछेगा तो अधिकतम घात के बारे में देखेंगे आप लोग। आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है आपका यदि, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 3x + 5 इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है, इतना का शून्यक अल्फा और बीटा है, इतना का शून्यक है, तो आपसे पूछा हुआ है कि अल्फा/में बीटा प्लस बीटा/में अल्फा, इसका मान आपसे पूछा हुआ है। क्लियर है दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ से, जब भी ऐसे हम बोले थे कि बट्टा में देगा तो आप एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ अल्फा और बीटा का एलसीएम का होगा, तो अल्फा × बीटा। तो यहाँ देखें कि बीटा से बीटा कटेगा तो क्या बच गया, अल्फा, और अल्फा को अल्फा से गुना करा देंगे तो क्या होगा, अल्फा²। यहाँ अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा बच गया, और बीटा से बीटा को कटाएंगे तो गुना कराएंगे तो क्या होगा, बीटा²। आपको हम बताए हैं कि ऐसे जब भी रहेगा तो आप एक फार्मूला याद रखेंगे, a² + b² का फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab -2ab, a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पे a का मान अल्फा कर रहा है, b का मान बीटा कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2α × बीटा, और इसके बट्टा में क्या है, अल्फा × बीटा। अब यहाँ से आप फार्मूला पे सेट करेंगे तो अल्फा + बीटा का मान क्या होता है, तो -b/a, तो -b/a का क्या कर देंगे, स्क्वायर -2 अल्फा × बीटा का होता है c/a, एक मेन बट्टा हो गया अल्फा × बीटा c/a। अब यहाँ से आप करेंगे -b/a का मान क्या है, तो b का मान देखिए -3 है, तो ये माइनस फार्मूला का हो गया, आई -3 तेल है, और a का मान कितना है, तो 1 है, कितना है, 1 है, और इस पे क्या है, स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस कितना है, 2, और c का मान कितना है, तो c का मान देखिए 5 है, a का मान 1 है, और इसके बट्टा में भी 5/1 होगा अल्फा × बीटा का। तो यहाँ से देखा गया कि ये -3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9, यानी -9 रहेगा, और -5 दूनी 10, अब बट्टा में कितना, तो आपका आ गया कितना, 5, यानी 9 और -10 तो कितना, -19, और बट्टा में 5, ये आपका क्लियर जवाब, ठीक है। यानी -19/5 है आपका सही आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों।
तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, बोला है कि एक द्विघात बहुपद के एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल, मूलों तथा गुणनफल क्रमशः दे रखा है आपका 2 तथा -15, 2 तथा -15 है। तो आपसे पूछा है दोस्तों द्विघात बहुपद का होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न अक्सर देता है। तो यहाँ कहने का मतलब दिया का है कि बहुपद का मूलों का योग दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना 2, और मूलों का गुणनफल दिया है यानी अल्फा इंटू बीटा दिया है -15। अब हमको आपको बताए हुए हैं हम कि द्विघात बहुपद का एक समीकरण बताए थे आपको कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ बताए थे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 2, यानी 2 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना तो -15। यहाँ से आप क्लियर करिए, x² माइनस 2 का गुना एक संग है तो क्या होगा 2x, प्लस माइनस का होगा तो माइनस, अब 15, ये आपका जो होगा सही होगा। क्लियर है दोस्तों। अब इसी से आधारित आपका क्वेश्चन आता है वहाँ पे, तो आपको रूट में दे देगा, कभी इस तरीका से पलट देगा क्वेश्चन। देखेंगे इसी क्वेश्चन को हम 8 बनाते हैं, देखेंगे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें दे दिया कि मूलों तथा गुणनफल, इसमें दे दिया कि आपका हो गया ये √3, और जो ई है ये √3 है, और ये जो दिया है 2√3। तो पूछा कि द्विघात बहुपद क्या होगा, तो आप वही फार्मूला अपनाएंगे, द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा, यही जानते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग कितना दिया है तो √3 दिया है, और √3 अब x में गुना करेंगे तो क्या होगा √3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है दोस्तों तो -2√3 दिया है। अब यहाँ से x² माइनस √3x और प्लस माइनस क्या होगा तो -2√3, ये आपका सही हो गया। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि यदि बहुपद x² प्लस ax प्लस b इतना के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो आपको बताया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो आप यहाँ देखिए, इसका मान एक a है, इसका मान b है, इसका मान c है, यानी आप -b बोला है तो b का मान कितना है तो a है, लेकिन फार्मूला में क्या है तो माइनस है, फार्मूला का क्या है माइनस, और यहाँ b का मान दे रखा है a
और बटा में ए का जो मान है वो कितना है, 1 है, का है 1। तो यानी यहाँ से आ गया आपका माइनस ए जो होगा आपका सही जवाब होगा। क्लियर है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन पूछा है ax स्क्वायर यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हो, इतना के शून्यक हो, बोल दिया कितना का शून्यक हो, तो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दोनों को पूछा है आपसे, यानी अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा का मान बताएं। ठीक है दोस्तों, ये आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा का आप फार्मूला जानते हैं, माइनस बी अपॉन में ए। अब यहाँ से भी अगर छांटेंगे तो देखिए ए का मान ए है, बी का मान बी है और सी का मान सी है। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया माइनस बी। अब बी का भी मान कितना है, माइनस बी है, तो माइनस बी हो गया। ए का मान कितना है, तो ए दे रखा है, यानी जो यहाँ पे दे रखा था वही के बारे में पूछ रखा है। अब यहाँ पे इस देखते स्टूडेंट छोड़ देते हैं, ऐसा क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अब अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, तो सी अपॉन ए, ये आपका क्लियर जवाब हो गया। ठीक है, डायरेक्ट इसमें फार्मूला पूछा हुआ था। क्लियर है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन होगा लास्ट आपका, तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर जो 10 है उस पे आते हैं हम लोग। पूछा है कि यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक, इतना के शून्यक दे रखा है आपका अल्फा और बीटा, तो आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा का मान। ये क्वेश्चन 10 था। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ इस क्वेश्चन को निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी अपॉन ए। बी का मान कितना है, तो माइनस, ये फार्मूला का है, और बी का मान देखें कि -1 है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है 1। ए का मान कितना है, तो 1 ही है, कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। माइनस माइनस कितना, +1, और बट्टा में 1। अब 1 से 1 में भाग देंगे तो कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है दोस्तों। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं इस चैप्टर को, और अगले बार हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और मेरे साथ बने रहें।